बसंत चला गया है और आपका मनी प्लांट अभी भी स्लो है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बिना सही खाद और देखभाल के मनी प्लांट बसंत में भी नई बेल नहीं निकालता है। आप देख सकते हैं मेरा मनी प्लांट कितना हेल्दी वेल्दी है और कितनी लश ग्रीन नई पत्तियां निकल कर आ रही हैं। तो आपका मनी प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप कर रहे हो कुछ गलतियां। चलिए आपको बताएं कौन सी वो गलतियां हैं। सर्दी में मनी प्लांट जो है डोरमेट अवस्था में था, तब हमने इसमें कोई भी खाद नहीं डाली, हल्की फुल्की लिक्विड फर्टिलाइजर ही डालते रहे हैं ताकि पौधा ठंड की वजह से मरे ना। अब मनी प्लांट का ग्रोइंग पीरियड शुरू हो गया है तो हम इसे जब तक सही खाद नहीं देंगे तब तक पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और साथ में खाद डालने से सोया हुआ पौधा जो है वो भी जागृत हो जाता है। लेकिन खाद डालने से पहले कुछ गलतियां आप सुधार लें। तो सबसे पहली जो गलती है वो है मिट्टी की। मिट्टी आप चेक कर लें, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप उसे फिर से चेंज कर सकते हैं। अब जो है इसकी रिपोर्टिंग का टाइम भी है। आप इसकी मिट्टी अगर सख्त है तो नई मिट्टी बना लें, जिसमें कि 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 रिवर सैंड और 1/4 कोकोपीट और 1/4 आप कोई भी खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी ले सकते हैं। तो उसमें आप पौधे को शिफ्ट कर दें तो आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। मनी प्लांट जो है मॉइस्चर लविंग प्लांट है। अगर मिट्टी में थोड़ी कोकोपीट होगी तो मिट्टी में पानी को वो होल्ड करके रखेगी। साथ ही पॉट भी आपने जो लेना है वो थोड़ा छोटा लेना है ताकि पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाए। मनी प्लांट जो है ये रूट्स बाउंड होना पसंद करता है। जब हम बड़े पॉट में लगा देते हैं तो जब तक रूट्स बाउंड नहीं होती तब तक पौधा वहीं खड़ा रहता है। हमें लगता है कि हमने खाद नहीं डाली है इसलिए ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन जब हम छोटी सी कहीं किसी बोतल में ही लगाते हैं तब ये तेज़ी से ग्रोथ करता है। आप लगा के देखना। इसे आप प्लास्टिक में के बोतल में, प्लास्टिक के पॉट में या मिट्टी के पॉट में किसी में भी लगा दें, ये अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन शुरू में आप इसे छोटे पॉट में ही लगाएं। जब इसकी रूट्स बाउंड हो जाती हैं तब ये बहुत तेज़ जो है ग्रो करता है। और पॉट में जो है ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि रूट्स में जो है मिट्टी दलदल जैसी ना बने। इसकी जो जड़ है अगर वो पानी में पड़ी रहे तो जड़ गलनी शुरू हो जाती है और पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो दूसरी बात है लोकेशन की। मनी प्लांट को जो है सुबह की 1-2 घंटे की धूप पसंद है। या तो सुबह की धूप इसे मिले या शाम को जाती हुई धूप इसे मिले, ऐसी हल्की सी धूप इसे पसंद है। इससे जो है पत्तियों पे के ऊपर वेरिगेशन भी अच्छा आता है और जो पौधा है तेज़ी से ग्रोथ करता है। डायरेक्ट दोपहर की पूरे दिन की तेज़ धूप जो है वो इसे पसंद नहीं है, उससे इसकी पत्तियां जो है जलने लगती हैं। तो वाटरिंग की बात करें तो मिट्टी को आपने हल्का मॉइस्ट रखना है, ना कि दलदल जैसी मिट्टी बना के रखनी है। इसलिए गर्मी में आप इसकी मिट्टी को बिल्कुल सूखने भी ना दें, हल्का मॉइस्चर आप इसकी मिट्टी में बना के रखें। देखिए ये बोतल में लगा हुआ पौधा है। हर बार मैं इसको आपको दिखाती हूँ कितना रूट्स जो है बाउंड हुई पड़ी हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मैंने इसकी कुछ दिन पहले प्रूनिंग भी की थी। तो देखिए जो दाग वाली पत्तियां हैं ना, जो काली पत्तियां हैं या कोई पीली पत्तियां हैं, उनको आप कट कर दें। देखिए इस तरह से किनारी भी कट कर सकते हैं, जहाँ से किनारी जली हुई है, काली है। जो पत्ती पीली है उसको आप पूरी कट कर दें और जो बड़ी बेलें हैं आपकी, बड़ा मनी प्लांट हो चुका है, उसके टिप्स को आप कट कर दें। कट करने से यह पौधा तेज़ी से ग्रो करता है। प्रूनिंग करने से कभी भी पौधा मरता नहीं है। और जो कटिंग निकले उसे आप फिर से मिट्टी या पानी में ग्रो कर लें। कुछ दिन पहले ही मैंने कटिंग लगाने की वीडियो डाली है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो आपकी एक भी कटिंग फेल नहीं होगी। तो देखिए मिट्टी के पत्तियों के ऊपर जो धूल मिट्टी जमी हुई है उसको आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। आप टैप के नीचे रख के भी, पौधा छोटा है तो आप साफ कर दें, इसकी पत्तियों को वॉश कर दें ताकि पौधा अच्छी तरह से सांस ले सके। अगर आपके पौधे बड़े हैं, पॉट बड़े हैं, तो फिर आपने क्या करना है, शावर के साथ इसकी पत्तियों को वॉश करते रहना है। इसकी पत्तियों के नीचे जो है कीटाणु छुपे रहते हैं ग्रीन कलर के,
जो हमारे को दिखाई नहीं देते, जो कि पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण ये पत्तियां काली या पीली हो जाती हैं। ज़्यादा पानी गिरने के कारण भी पत्तियां पीली हो जाती हैं। देखिए, जिसकी पत्ती के ऊपर मुझे काले धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, उसको मैं कट करके हटा रही हूँ। ये पूरी पत्तियों को जो है फंगस भी हो जाती है। अगर हम एक भी पत्ती काली रहने देंगे पौधे के ऊपर, तो ये हमारी गलती होगी, हमारा पौधा बढ़ेगा नहीं, बल्कि पूरे पौधे के ऊपर ही फंगस पैदा हो जाएगी। ध्यान रहे, शावर के साथ जब भी पत्तियों को वॉश करें तो आपने सुबह के टाइम पे करना है, शाम के टाइम पे नहीं करना। अभी रात को जो है ठंड होती है, अगर पत्तियों के ऊपर थोड़ा पानी रुक जाए तो फिर ये पत्तियों के ऊपर फंगस लगनी शुरू हो जाती है। अभी मार्च तक जो है रात को सर्दी थोड़ी थोड़ी है, तो इसलिए आपने ये काम सुबह ही करना है और 15 दिन में एक बार आप इसकी पत्तियों को ज़रूर वॉश करें। आप शावर में 1 लीटर पानी में थोड़ा जो है एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, जिसके कारण पत्तियों को डायरेक्ट मैग्नीशियम मिल जाएगा। अगर आप बाज़ार का जो है एप्सम सॉल्ट नहीं खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको घरेलू एप्सम सॉल्ट बनाना बता रही हूँ। देखिए, जो खट्टे फलों के छिलके होते हैं, किन्नू, मौसमी या जो है नींबू होता है, उसके छिलकों को आप भिगो कर रख दें। देखिए, शावर में आपने जो है 1 चम्मच के करीब या 1 ढक्कन के करीब ही आपने 1 लीटर पानी में इसको डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इससे पत्तियों का जो कलर है डार्क हो जाता है और पत्तियां भी बड़ी बड़ी निकल कर आती हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, खट्टे फलों के छिलके फेंके नहीं, उनका उपयोग पौधों पे करें। देखिए, कहीं से भी कोई टिप्स जो है, ये जो नई पत्ती निकल रही थी आपको दिखा रही हूँ, काली हो गई है, इस तरह की टिप्स है कोई भी तो आप इसको कट कर दें। ये ना ग्रोथ रुकी पड़ी है इस पोट में, जो पत्ती काली हो जाती है, इसको फंगस लग जाती है। इस तरह का अगर पोजीशन है आपकी बेल में, तो इसको कट कर दें, घबराए नहीं कटिंग करते समय। फिर से ये पौधा नोड एरिया से नई बेल निकालनी शुरू कर देगा। सर्दी में अक्सर मिट्टी जो है पोट की जम जाती है, तो इसमें आप गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से रूट्स को हवा जाएगी और रूट्स तेज़ी से ग्रो करेंगी। देखिए, आपने ये गुड़ाई का काम जो है 15 दिनों में एक बार करते रहना है, जिससे पौधा हेल्दी वेल्दी रहता है। और आप पोट में जब मनी प्लांट लगाएं, तभी आप मोस स्टिक भी साथ में लगाएं। मोस स्टिक के ऊपर जब भी पानी पौधे में डालें, तो मोस स्टिक को भी गीला करें, ताकि जो है मोस स्टिक से पौधा मॉइस्चर लेता रहे। तो देखिए, 1 चम्मच जो है ये यूज्ड की हुई चाय की पत्ती है। जब हम चाय बनाते हैं, तो इस चाय पत्ती को छानकर धोकर वॉश करके सुखा के सूखी हुई चाय पत्ती डालनी है। तो देखिए, छोटा पोट है तो 1 चम्मच मैं ये गोबर की सड़ी हुई खाद डाल रही हूँ। आपका पोट 10 इंच का है, तो आपने 1 मुट्ठी जो है गोबर की खाद डाल देनी है। पोट छोटा बड़ा हो उसी हिसाब से आपने क्वांटिटी ले लेनी है। तो देखिए, अब हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो ये ग्लास जो है, इसमें मैं पहले पानी ले लेती हूँ। पानी आपने जितना बड़ा पोट है, जितना पानी आप डालते हैं, उसी हिसाब से आप पानी ले लें। तो इतना जो आधा गिलास पानी है, इसमें मैं 1 चम्मच जो है लिक्विड सरसों की खली डाल रही हूँ, यानी कि 20 गुना पानी सिंपल मिक्स करके। तो पौधे की जड़ में उतना पानी डालना है जितना कि पौधे को रिक्वायरमेंट है पानी की। तो इस तरह से सभी पौधों में आप मनी प्लांट में डाल दें, तो आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। ये तीनों खाद आपने महीने में एक बार डालते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।